बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यूपीआई पेंशनर्स। यूपीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। यूपीआई की जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने कल यूपीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से क्या कहा और उसके जवाब में जो पेंशनर फोरम की तंजीम है यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, तमाम डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि यूपीआई की चेयरपर्सन ने यूपीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से क्या कहा है। यूपीआई की नज़रसानी शुदा पेंशन 1 सितंबर को अदा कर दी जाएगी। नाहिद शादुरानी। वफाक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होते ही 1 जुलाई से नज़रसानी शुदा पेंशन लागू हो जाएगी और बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 8,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यूपीआई के चेयरपर्सन नाहिद शादुरानी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि वफाकी बजट में नज़रसानी शुदा पेंशन माह अगस्त के इजाफी पेंशन के साथ 1 सितंबर 2023 को अदा कर दी जाएगी। वफाकी हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होते ही 1 जुलाई से नज़रसानी शुदा पेंशन लागू हो जाएगी और यूपीआई इस हवाले से तमाम मुमकिना इक़दामात कर रहा है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने माली साल 2023-2024 के बजट में पेंशनर्स की माहाना पेंशन में 1,500 रुपये इजाफे का ऐलान किया था, जिसके बाद रिटायर्ड मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 8,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये हो गई थी। ताहम यूपीआई को वफाकी हुकूमत की जानिब से पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन मौसूल होते ही नज़रसानी शुदा पेंशन मुलाजमीन को अदा कर दी जाएगी। तो यूपीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से जो मिस नाहिद शादुरानी साहिबा ने कहा है वो आपके साथ शेयर किया गया है और अब आपके साथ शेयर करते हैं कि इसके जवाब में पेंशनर्स फोरम ने क्या कहा है। नाहिद और रानी का बयान अज़र गुनाह बदतर अज़ गुनाह है। पेंशनर्स फोरम। इसहाक डार की तकरीर के बाद बसीते चेयरपर्सन उन्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और मातहत ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमत को बदनाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नोटिस लें। यूपीआई पेंशनर्स की मुल्क की नुमाइंदा तंजीम यूपीआई पेंशनर्स फोरम ने चेयरपर्सन यूपीआई नाहिद शादुरानी की वजाहत को अज़र गुनाह बदतर अज़ गुनाह करार दिया और उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जून में वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के बाद नोटिफिकेशन का इजरा वज़ारत ख़जाना और यूपीआई की जिम्मेदारी थी, जिससे पहलू तही बढ़ती गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काम है कि वो मातहत ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक्शन लें, जिसकी नाअहली नालायकी से न सिर्फ हुकूमत बदनाम हो रही है बल्कि 4.5 लाख यूपीआई के पेंशनर्स हुकूमत की साख मुतासर हुई है। और उन्होंने कहा कि नाहिद शादुरानी अभी भी वाज़े अल्फाज में 1 सितंबर को 1,500 रुपये वाजबात के साथ 11,500 रुपये अदायगी की बजाय उससे नोटिफिकेशन के इजरा से मशरूत कर रही हैं। नोटिफिकेशन का इजरा उनकी जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारी को किसी और पर ना थोपें। और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये काम है कि वो मातहत ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक्शन लें, जिसकी नाअहली नालायकी से न सिर्फ हुकूमत बदनाम हो रही है बल्कि 4.5 लाख यूपीआई पेंशनर्स में हुकूमत की साख मुतासर हुई है। नाहिद शादुरानी को चाहिए कि वो इसहाक डार की बजट तकरीर के बाद बसीते चेयरपर्सन जिम्मेदारी निभाएं और नोटिफिकेशन को जारी करें, जबकि जो यूपीआई के चेयरपर्सन हैं मिस नाहिद शादुरानी साहिबा वो इस नोटिफिकेशन के इजरा को
دوسروں کے ساتھ مشروط کر رہی ہیں کہ وفاقی حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے گی تو EOPI کی پینشن میں اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اس ذمہ داری کو کسی اور پر نہ تھوپیں۔ تو یہ تھی EOPI پینشن میں اضافے کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔